तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज जो मैं प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी प्रॉब्लम के थोड़ा सा लॉजिक चेंज होने की वजह से हम अपने इंटरव्यू में रिजेक्ट हुए थे। और इंटरव्यू मेरा कंडक्टेड हुआ था मैथमेटिक बेंगलुरु में, जहाँ पे सिर्फ इसमें पिवोट में सिर्फ लेफ्ट सम और राइट सम हम लोग को निकालना है। बट उसमें क्या करना था कि लेफ्ट से अगर एलिमेंट बढ़ रहा है तो मल्टीप्लीकेशन, और राइट से एलिमेंट का एडिशन। बस इसमें यही निकालना था और मेरा मिस्टेक हो गया था। हम टू पॉइंटर अप्रोच अप्लाई कर दिए थे, लेकिन आज मिस्टेक नहीं होगा और मेरा पूरा गारंटी है कि ये आपको कभी ना कभी इंटरव्यू में पूछ देगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम पिवोट लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर है 724। फाइंड द पिवट एलिमेंट। बेसिकली पिवट एलिमेंट इसमें क्या बोल रहा है कि लेफ्ट एलिमेंट का एडिशन और राइट एलिमेंट का एडिशन जहां पे इक्वल हो रहा है उसी इंडेक्स को हम लोग को रिटर्न कर देना है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में दे रहा है हर एक एलिमेंट है 173656। तो यहाँ पे अगर एडिशन देखें तो 173 11 65 11, तो हमारा इंडेक्स कौन सा रिटर्न होगा? थर्ड इंडेक्स। यहाँ पे वही एक्सप्लेन किया हुआ है बेसिकली। नेक्स्ट एलिमेंट में देखिए तो 3 1 + 3 3, बट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम इसमें 1 और 2 को ऐड कर रहे हैं, लेकिन 3 यहाँ पे अकेला है, इसीलिए 3 अकेला नहीं, 3 को भी किसी के साथ ऐड होना पड़ेगा। वहीं यहाँ पे देखें तो जीरो इंडेक्स कैसे 1 - 1। तो अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो 1 + 1 कितना हो गया? 3 3 और 3 हो गया, ये ठीक है। और ये 1, तो 1 1 कितना हो जाएगा? 1 1 1 और 1, इसलिए यहाँ पे जीरो कर दे रहा है। नो एलिमेंट सब्जेक्ट। सो चलिए यहाँ पे हम लोग दो तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तो हम इसका अरे का साइज देंगे n = nums.length। ब्रूट फोर्स से पहले बता देते हैं int I = 0 I > n I++। तो हम लोग को सबसे पहले लेफ्ट सम निकालना होगा, तो लेफ्ट सम इनिशियलाइज कर देंगे क्या चीज से? 0। फिर हम लोग का क्या निकालना होगा? राइट सम निकालना होगा, तो उसको भी क्या 0 से इनिशियलाइज कर देंगे। अब पहले लेफ्ट सम निकाल लेते हैं। और int I = 0 से कहां तक जाएंगे? I तक जाएंगे। और फॉर लूप के अंदर एक वेरिएबल इनिशियलाइज कर रहे हैं j = 0 से लेके कहां तक? I तक, और j को एक एक प्लस करते हुए बढ़ाएंगे और लिखेंगे लेफ्ट सम = nums of j। तो यहाँ पे हमारा लेफ्ट सम निकल गया। अब राइट सम कैसे निकालेंगे? तो फिर वही फॉर लूप लगाएंगे और इस बार कहां से शुरू करेंगे? I + 1 से शुरू करेंगे, क्योंकि हम लोग राइट साइड के एलिमेंट का एडिशन कर रहे हैं। और कहां तक? इसको भी n तक लेके जाएंगे और एक एक को प्लस करते हुए जाएंगे। और यहाँ पे क्या कर देंगे? चलिए, तो अब हम लोगों ने लेफ्ट सम और राइट सम निकाल लिया। अब सीधे कंडीशन लगा देंगे इफ राइट सम इक्वल टू क्या? लेफ्ट सम। अगर राइट लेफ्ट के सम बराबर आता है तो क्या कर देना है हम लोग को? वो इंडेक्स रिटर्न कर देना है। अगर नहीं मिलता है तो क्या रिटर्न कर देना है? रिटर्न -1 कर देना है। अब इसको रन करके चेक कर लेते हैं कि क्या सही में ऐसा करना है हम लोगों को। सारा टेस्ट केस तो यहाँ पे हम लोग, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोगों ने सारा टेस्ट केस पास कर लिया है। चलिए ठीक है, इतना तो ठीक है, लेकिन क्या इसको और ऑप्टिमल किया जा सकता है? क्योंकि इंटरव्यू में ऑप्टिमल सोल्यूशन पूछेगा, ना कि इस प्रकार का सोल्यूशन पूछेगा। तो चलिए अब इसको ऑप्टिमल करते हैं। ऑप्टिमल ये क्यों नहीं है? क्योंकि एक फॉर लूप के अंदर हम फॉर लूप यूज किए हुए हैं जितने बार हम लोग को फॉर लूप का जरूरत पड़ रहा है, तो इसलिए इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा? ऑर्डर ऑफ, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा ऑर्डर ऑफ n²। रुक जाइए, हमारे वजह से आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये जो पूरा कोड है, अगर इस कोड का हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो कितना होगा? ऑर्डर ऑफ n² होगा। क्यों ऑर्डर ऑफ n² होगा? ऑर्डर ऑफ n² इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने फॉर लूप के अंदर दो फॉर लूप यूज किए हुए हैं, तो जितना फॉर लूप रहेगा उतना होगा ना। तो ये ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं है। ये सही तो हो गया है, सारा टेस्ट केस पास कर गया, लेकिन ऑप्टिमल नहीं है, जिसकी वजह से हम फेल हुए थे खुद इंटरव्यू में। इसलिए आपको ऑप्टिमल सोल्यूशन अब बताया जाएगा। इसको किए इरेज, इसको भी किए इरेज। यहाँ पे लिखेंगे इंट टोटल सम। टोटल सम किस लिए निकालेंगे हम आपको वो भी बताएंगे। टोटल सम किस लिए निकालेंगे, टोटल सम क्या करेगा। यहाँ पे सारा एलिमेंट का सम हम लोग निकाल लिया। अब यहाँ पे इनिशियलाइज करेंगे इन
लेफ्ट सम इक्वल टू 0 से फॉर लूप लगाएंगे, एंड तक जाएंगे, एक एक को बढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इंट राइट सम। अब राइट सम हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, टोटल सम माइनस लेफ्ट सम 0 की है माइनस नम्स ऑफ आई। इसको हम आपका सरफेस बड़ा कर देते हैं ताकि एक लाइन में रहे तो आप अच्छे से समझ पाइएगा, और इसको समझा एक बार बना देते हैं, उसके बाद समझाएंगे। इफ लेफ्ट सम इक्वल टू राइट सम हो गया तो रिटर्न कर दीजिए आई, और यहां पे क्या लिखेंगे, लेफ्ट सम इक्वल टू नम्स ऑफ आई, और यहाँ पे हम लोग सीधे रिटर्न कर देंगे -1। पहले इसको रन करा के दिखाते हैं, फिर इसका एक एक पॉइंट को आपको हम बताएंगे, क्योंकि हम फेल हुए अपने इंटरव्यू में, आपको फेल नहीं होने देंगे। यहाँ पे बेसिक वन स्मॉल सा टेस्ट केस आ रहा है, क्या आ रहा है हम चेक करके आपको बताते हैं। यहाँ पे आउटपुट -1 ले रहा है, जबकि हमारा 3 होना चाहिए। 3 इसलिए होना चाहिए क्योंकि हम लोग को आई को कहीं स्टोर नहीं करवाए हैं, तो सबसे पहले हम लोग जाके आई को स्टोर करवाएंगे, कहाँ पे स्टोर करवाना है उसी के हिसाब से सब चीज। बेसिकली हम लोग का मिस्टेक, अगर आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा तो सिर्फ हम लेफ्ट सम इक्वल टू नम्स ऑफ आई लिखे हैं। यहाँ पे आप लोग देखिए लेफ्ट सम इक्वल टू नम्स ऑफ आई लिख दिए हैं, यही मेरा मिस्टेक है। लेफ्ट सम इक्वल टू क्या होना चाहिए, प्लस इक्वल टू नम्स ऑफ आई होना चाहिए। यहाँ पे हम प्लस नहीं दिए हैं, प्लस दे दिए, तो अब सब चीज सही से काम करेगा। रन कर दीजिए, उसके बाद बताते हैं क्या होगा। सारा टेस्ट केस पास कर चुके हैं। अब चलिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट यही लाइन है, राइट सम कैसे निकालते हैं। अगर हम मान लीजिए किसी एलिमेंट का टोटल सम, अब यहाँ पे आपको हम बताते हैं, यहाँ पे आइए, दूसरे वाले पे बता देगा, तीसरे वाले पे बताते हैं। टोटल सम इसका कितना होगा, टोटल सम इसका देखा जाए तो 1 + 7 8 + 3 11 11 + 6 17 17 + 7 22 28, इसका टोटल सम कितना हुआ 28। अब हम क्या लिखे हैं, राइट सम अगर निकालना है तो टोटल सम माइनस लेफ्ट सम। अगर लेफ्ट सम नहीं भी लिखेंगे तो ये रन होगा प्रोग्राम। अगर हम लेफ्ट सम नहीं भी निकलते, इसका टोटल कितना हो रहा है हम लोग के पास 28, लिखे हैं टोटल सम माइनस नम्स ऑफ 5। तो अब अगर हम टोटल सम नम्स 28 है तो 28 - 1, 28 - 1 कीजिए तो कितना आएगा 22। तो यहां तक के सारे एलिमेंट का सम कितना आ जा रहा है राइट सम में, अगर देखा जाए तो 22। अगर यहाँ पे आ रहे हैं तो यहाँ पे आ रहे हैं तो मान लीजिए 28 में से हटाइएगा ये 8 को, तो कितना होगा 20 होगा। आप 20 होगा प्रूफ कर देना, तो 6 + 11 कितना हो जाएगा, 6 × 5 = 11, 11 × 6 कितना हो जाएगा 17, 17 × 3 20, तो 20 हो गया। समझ रहे हैं बात को, टोटल सम पूरा निकाल लिए हैं। इसको पहले माइनस, इसको माइनस, इसको माइनस, इसको माइनस करते करते हम निकाल लिए हैं राइट सम। यहाँ पे हम लेफ्ट सम निकाल दिए हैं कि लेफ्ट सम इक्वल टू नम्स ऑफ 5। लेफ्ट सम मतलब क्या, कि इसका जोड़, इसका जोड़, इसका जोड़ एक बराबर हो जाएगा। अगर कहीं पे कंफ्यूजन हो रहा है तो बताइए क्या बात, कहीं पे भी कंफ्यूजन हो तो बोलिए, कमेंट कीजिए कि यहाँ पे हमको डाउट हो रहा है कैसे कर दिए हैं। तो अब समझ गए होंगे, तो अब इसको हम एक बार और बता देते हैं। पूरा कोड देखिए, सबसे पहले हम टोटल सम निकालें। टोटल सम किस लिए निकालें, ताकि हम ऑप्टिमल तरीके से राइट सम निकाल पाए। अब राइट सम कैसे निकाले हैं कि टोटल में से क्या करेंगे, स्टार्टिंग का जो हमारा वैल्यू रहेगा उसको माइनस कर देंगे तो राइट का सम हो जाएगा। और लेफ्ट सम के लिए क्या किया है, शुरू से जोड़ते हुए गए तो लेफ्ट सम हो गया। तो लेफ्ट और राइट दोनों को अगर हम जोड़ दे रहे हैं तो हम लोग का आंसर आ जा रहा है। और उसके बाद दोनों का कंपैरिजन कर दिया कि जहां पे लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल होगा वहां पे हम लोग को रिटर्न कर देना है -1 और -i। अगर नहीं मिलता है आंसर तो हम लोग -1 रिटर्न कर देंगे, यही हम लोग का सोल्यूशन होगा। और यहाँ पे अगर हम अपना लीड कोड का सोल्यूशन देखें तो सबसे ऑप्टिमल है। अगर इसको हम सबमिट करेंगे तो ये भी सबसे ऑप्टिमल होगा। क्यों ऑप्टिमल होगा, क्योंकि हम लोगों ने इसको एक ही फॉर लूप के यूज से सॉल्व किया है, इसलिए हमारा इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, ऑर्डर ऑफ n²। देख लीजिए सबसे हाई रेटिंग पे है। और इसी क्वेश्चन की वजह से हम अपना मैथमेटिक में लॉस कर गए। लास्ट राउंड था, पेपर पे लिखना था और इसकी वजह से हम डिस्क्वालीफाई हो गए। तो आप लोगों के साथ ऐसा ना हो, थोड़ा सा चेंजिंग करके देगा। इंटरव्यू में क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, थोड़ा सा चेंजिंग कर देगा कि लेफ्ट से मल्टीप्लाई करते जाइए और राइट से सम करते आइए। अगर वो कंडीशन देगा
तो यहाँ पे सीधे लिख देंगे, मल्टीप्लाई का साइन दे देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग का सही आंसर मिल जाएगा। लेकिन मेरा किस्मत खराब था, हम सही से सॉल्व नहीं कर पाए, रिजेक्ट हो गया। लेकिन आपको रिजेक्ट नहीं होना है, आपको सॉल्व करके आना है। इस प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम दे पूछे तो आप हम कमेंट करके बताइए कि ऐसा प्रॉब्लम, हम प्रॉब्लम सॉल्व करके आपको देंगे। तब के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह की प्रैक्टिस करते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि आप भी मिस ना हो। और हम तो एक मिस कर चुके हैं, लेकिन कोशिश रहेगा कि आगे मिस ना करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग और सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बहुत कम आ रहा है सपोर्ट आपका। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।